अगला प्रोविजन जो आपको इम्पोर्टेंट है और याद रखना है वो है मार्शल लॉ से रिलेटेड। सो आर्टिकल 34 में बात हो रही है मार्शल लॉ से रिलेटेड। तो मार्शल लॉ के दौरान भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं। आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स while martial law is in force in any area। जब मार्शल लॉ हो फोर्स में तो तब फंडामेंटल राइट्स वायलेट हों तो वो वायलेट हो सकते हैं। The concept of martial law has been borrowed in India from English common law. It means military rule। इसका मतलब क्या है? मिलिट्री रूल। ये ऐसी कोई सिचुएशन है जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री अथॉरिटीज रन करती हैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन को। So it refers to a situation where the civil administration is run by military authorities according to their own rules। तो military के rules चलेंगे फिर। And regulations frame outside the ordinary law। तो जो regulations होंगे वो outside the ordinary law होंगे। It does imply the suspension of ordinary law। तो ऐसे circumstance में जो ordinary law of the land है वो suspend हो जाता है and the government चलती है military tribunals के द्वारा। It is different from military law that is applicable to the armed forces। तो ये याद आपको रखना है। There is no specific or express provision in the constitution that authorizes the executive to declare martial law। However, it is implicit in Article 34, under which martial law can be declared in any area within the territory of India। So under Article 34, martial law can be declared in any area within territory of India। The martial law is imposed under extraordinary circumstances। extraordinary circumstances होते हैं तभी martial law declare किया जाता है, जैसे कोई war हो, invasion हो जाए, rebellion हो जाए, riot हो जाए या किसी भी violence बहुत बढ़ जाए उस कंडीशन में। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस टाइम पे जो मिलिट्री अथॉरिटीज हैं उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं, अब नॉर्मल पावर्स आ जाती हैं और वो पावरफुल बन जाती हैं टू टेक एनी स्टेप्स। वो सिविलियंस को पनिश कर सकते हैं वहां पे किसी भी प्रकार के, इवन कि उनको डेथ के लिए भी कंडेम कर सकते हैं। तो क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने की नौबत आ जाती है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया, क्वेश्चन पूछा भी गया है पीछे इन प्रीलिम्स। The Supreme Court held that the declaration of martial law does not ipso facto result in suspension of writ of habeas corpus। तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हैं ड्यूरिंग अ मार्शल लॉ, लेकिन जो रिट है हेबियस कॉर्पस की वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होती। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन अ मार्शल लॉ एंड एन इमरजेंसी। तो मार्शल लॉ में फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं, बट केवल फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स भी इफेक्ट होते हैं और सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज, लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स ये भी इफेक्ट होती है। टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट भी इफेक्ट होता है। ये सब इफेक्ट नहीं होता मार्शल लॉ के अंडर। मार्शल लॉ के दौरान जो गवर्नमेंट है एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स हैं वो दोनों सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स भी सस्पेंड नहीं होते। जो मार्शल लॉ है वो इम्पोज किया जाता है टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन। तो जब लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको रिस्टोर करने के लिए मार्शल लॉ को डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है वो डिक्लेयर किया जाता है सिर्फ 3 ग्राउंड्स पे: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। फर्दर मार्शल लॉ को हम किसी स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री में भी कर सकते हैं। तो किसी सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया में मार्शल लॉ लगा है बहुत देर से या लगाया हुआ है, ये भी ऐसी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो एक नेशनल इमरजेंसी है या तो ये पूरी कंट्री पे लगेगी या किसी पार्ट में। जो मार्शल लॉ है उसका कोई स्पेसिफिक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इट इज इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब अंतर्गत में उसका मीनिंग दिया गया है, लेकिन जो नेशनल इमरजेंसी है उसके स्पेसिफिक और डिटेल प्रोविजंस है इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर,
क्लियर कट तरीके से बताई गई है, और जो मार्शल लॉ है वो इम्प्लिसिट है। तो यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट्स का सारा प्रोविजन खत्म हुआ। हम अगले सेगमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे। आई होप फंडामेंटल राइट्स आर क्लियर।